माधव, ये माधव कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ ही था। ये माधव कहाँ चला गया? ये मैं कहाँ पर आ गई? इतनी ठंड क्यों लग रही है? कहीं चित्रा दीदी मेरे आसपास तो नहीं है? इतना धुआं क्यों है यहाँ पर और इतना अंधेरा? क्या ये जो मैंने महसूस किया वो चित्रा दीदी के आसपास होने का कोई संकेत तो नहीं है? माधव, क्या हुआ? तू ऐसे अचानक से ऊपर क्यों आ गया? बोलना, क्या हुआ? माधव। वैदेही, तू ऐसा क्यों करती है? अब क्या किया मैंने माधव? तू मुझे क्यों बार बार चित्रा की याद दिलाती है? मैं? एक्चुअली इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे कैसे पता होगा कि चित्रा कैसी थी, वो कैसे बिहेव करती थी? इसमें गलती मेरी है, तेरी गलती नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे तुझसे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। नहीं माधव, तू क्यों सारी बोल रहा है? तेरी गलती नहीं है, बल्कि गलती तो देख वैदेही, मैं चित्रा को भुलाने की ना लाख कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं तेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। पर क्या? पर तू मुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने ही नहीं देती।
तू बार बार मुझे चित्रा की याद दिला देती है। तेरा बिहेवियर, तेरे मैनरिज्म्स बिल्कुल चित्रा की तरह हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे सामने वैदेही नहीं, चित्रा खड़ी है। फिर मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ। अभी भी जब हम एक दूसरे के करीब आ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे करीब तू नहीं बल्कि चित्रा आ रही है। तू बिल्कुल उसकी तरह ही कर रही थी सब कुछ। माधव और मैं एक दूसरे के कब करीब आए, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। वैदेही, ये बात अच्छे से समझ ले और गांठ बांध ले। चित्रा मेरा गुजरा हुआ कल था और तू मेरा आने वाला कल। तुझे चित्रा की तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। तू जैसी है मुझे बहुत पसंद है और मेरा प्यार पाने के लिए तुझे अपनी आइडेंटिटी खोने की कोई जरूरत नहीं है। पर मैंने चित्रा दीदी जैसा व्यवहार कब किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। पर अगर माधव कह रहा है तो जरूर कुछ हुआ होगा। इसका मतलब चित्रा दीदी ने मेरे जरिए माधव के करीब जाने की कोशिश की होगी। पंडित जी, कल रात जब मैं माधव के साथ थी तो आपकी दी हुई माला मेरे गले से गिर गई और वो भभूति भी। और उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे चित्रा दीदी ने मेरे शरीर में प्रवेश किया हो, लेकिन शायद वो माधव के करीब जाने में कामयाब नहीं हो पाई। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। वो ऐसा करने की कोशिश फिर अवश्य करेगी। मेरा अनुमान है कि चित्रा की आत्मा माधव को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती है, इसीलिए वो तुझे इस घर से और माधव की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहती है। तो अब मैं क्या करूं पंडित जी? चित्रा की शक्ति पीठ का पता लगाने की कोशिश कर बेटी। शक्तिपीठ? हाँ, हर प्रेत आत्मा का एक स्थान होता है जहां वो वास करती है। चित्रा की आत्मा की शक्ति पीठ का पता लगाना बहुत ही आवश्यक है बेटी। पर कैसे पंडित जी? क्योंकि मुझे तो सिर्फ एहसास होता है जब वो मेरे आसपास होती हैं। और कल रात भी जब मैं माधव को ढूंढते हुए हवेली के अंधेरे गलियारे में पहुंची तो मुझे वहां अचानक से ठंड लगने लगी और मैंने ध्यान से देखा तो वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं था और कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई था, शायद चित्रा दीदी। उसी गलियारे में एक बार फिर जाके देख बेटी कि आखिर वहां है क्या पता चित्रा की शक्ति पीठ वहीं हो। लेकिन पंडित जी, अगर ऐसा हुआ भी तो चित्रा दीदी मुझे वहां क्यों जाने देंगी? वो मुझे जरूर रोकेंगी। उसका भी उपाय है बेटी। इसे पहन लो बेटी और जाओ, जाकर पता लगाओ कि चित्रा की शक्तिपीठ कहाँ है इस घर में। और ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? इतना धुआं
कल जब आई थी तब भी इतना धुआं था। इस गलियारे में जरूर कोई राज छिपा हुआ है। ये ताला क्यों लगा हुआ है यहाँ पर? ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे? तुम वहां क्या कर रही हो? वो मैं दोबारा उस कमरे के पास जाने की हिम्मत भी मत करना, समझी? वहां कभी कोई नहीं जाता। हेलो माँ, माँ आप कुछ भी करके जल्दी वापस आ जाइए। वैदाई उस स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंच गई है। माँ कहीं ऐसा ना हो जाए उसे सारे घर के राज पता चल जाए। भाभी, आज मैं उस गलियारे की तरफ गई थी और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वहाँ पर संग्राम भैया आ गए। उन्होंने मुझे देख लिया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अच्छा, लेकिन वैदेही, संग्राम जी ने तुझे वहाँ से जाने को क्यों कहा? ऐसा क्या था वहाँ पर? वहाँ पर एक स्टोर रूम का दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उस हिस्से को सालों से बंद किया गया है। अच्छा, तो तू उस स्टोर रूम की बात कर रही है जो हवेली के बंद हिस्से में है? हाँ, आपको पता है उसके बारे में? हाँ वैदेही, पता तो है। हवेली का वो हिस्सा तूफान में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और उस हिस्से की कभी मरम्मत नहीं करवाई, इसलिए उसे बंद कर दिया गया। और वहाँ जाना इसलिए मना है क्योंकि कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे सांप और बिच्छू रहते हैं। पर भाभी, उस हिस्से को बंद करने का कोई और कारण भी तो हो सकता है ना? मतलब पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मुझे चित्रा दीदी की शक्तिपीठ का पता लगाना होगा। हो सकता है कि उस स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे ही उनकी आत्मा का वास हो, क्योंकि पूरी हवेली में सिर्फ एक वही जगह है जो सालों से बंद है और जहाँ कोई नहीं आता जाता। और भाभी, हो सकता है ना कि उस हिस्से को बंद करने का कारण भी यही हो। और भाभी, हो सकता है कि मेरी इन सारी परेशानियों का हल उस दरवाजे के पीछे हो। हाँ वैदेही, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। तू बिल्कुल सही कह रही है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हमें पता लगाना होगा भाभी कि आखिर उस स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे है क्या। भाभी, रानी दीदी से पूछूं? क्या पता उन्हें पता हो। पूछ के देख ले। ये दोनों भाभी आपस में मिलकर क्या खुसुर फुसुर कर रही है? ओ, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी चुगली तो नहीं कर रहे ना?
नहीं रानी दीदी, मुझे आपसे बस एक बात पूछना चाहती थी। क्या? मुझे आपसे वो हवेली के बंद हिस्से के बारे में पूछना था। वहाँ पे जो स्टोर रूम है ना, उसके बारे में। आपको पता है कि उस स्टोर रूम में क्या है? क्या? तुम क्यों जानना चाहती हो भाभी जी? कुछ नहीं, बस आज मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने उसे देख लिया, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूँ कि आखिर वहाँ है क्या। हाँ, मुझे क्या पता कि उसके पीछे क्या है। मम्मी जी है ना, मेरी मम्मी जी को सब पता है। और जब मम्मी जी आए ना तो आप उन्हें बिठाकर उनसे अच्छे से पूछ लेना। अभी मुझे बहुत सारा काम है। भाभी, उस दरवाजे की बात सुनते ही ये परिवार वाले ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? पहले संग्राम भैया, अब रानी देवी। भाभी, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर उस स्टोर रूम के पीछे है क्या। हो ना हो उस स्टोर रूम में जरूर कोई राज छिपा हुआ है। काका, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, पूछ ना वैदेही। ऊपर वाली मंजिल पे जो कमरा है वो बंद क्यों है? कौन सा कमरा? वैसे भाभी, कहीं आप उस ऊपर वाले कमरे की तो बात नहीं कर रही हैं? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं। क्यों जानना है तुम्हें? तुम्हें पहले भी बोला था ना कि उस कमरे के बारे में जानने की या उस कमरे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता? संग्राम, ये कौन सा तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? माफी मांगो, अभी के अभी। सॉरी। वैदेही, वो बेटा क्या है कि हवेली के उस हिस्से की दीवार ढह गई थी, कभी मरम्मत नहीं हुई। अब तो बस वहां कुछ पुरानी चीजें रखी हैं और बंद इसलिए है क्योंकि वहां पे सांप और बिच्छू आ जाते हैं। वो ये सब छोड़िए, देखिए ना, आप लोगों के लिए हमने ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, आप ये खाइए। ब्रेड पकौड़ा, मेरे तो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। खाइए ना। हाँ। माधव, तू भी आना, चख के देख, तुझे बहुत अच्छे लगेंगे। ये माधव ऐसे क्यों चला गया? आप सब लोग बैठिए, मैं माधव को नाश्ते के लिए बुला कर लाती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मम्मी नहीं आ जाती ना तो हमें ऊपर वाले मंजिल के कमरे के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके करीब जाना चाहिए। माधव, कितने सुंदर फूल हैं। तू मेरे लिए लाया ना माधव? थैंक यू। तू नाश्ता किए बगैर क्यों ऊपर आ गया? नीचे चल, चल के नाश्ता कर ले। तू क्यों पूछ रही थी उस कमरे के बारे में? वो बोलना।
नहीं, मैं माधव को चित्रा दीदी के बारे में नहीं बता सकती। वो मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा।